नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे अभिनव चौधरी के पैतृक गांव पुसार और ससुराल मयूं कला में लोगों का रो रो कर बुरा हाल। पंजाब के मोगा जिले में हुए विमान हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मृत्यु के बाद उनके पैतृक गांव में गम का माहौल है। अभिनव चौधरी का परिवार फिलहाल कई वर्ष से मेरठ की गंगा सागर कॉलोनी में रह रहा है। गांव में उनके बड़े भाई सूबे सिंह और छोटे भाई अरविंद का परिवार रहता है। अभिनव की मृत्यु की खबर शुक्रवार जैसे ही गांव पहुंची तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि देर शाम को अभिनव का पार्थिव शरीर पुसार गांव पहुंचेगा। अभिनव का जन्म पुसार गांव में वर्ष 1992 में हुआ था। अभिनव बचपन से ही बड़ा होनहार था। वायुसेना में पायलट बनना उनका बचपन का सपना था। माता पिता यही चाहते थे। छोटी उम्र में ही अभिनव इस सपने को पूरा करने में लग गए थे। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और वर्ष 2012 में वह वायुसेना में भर्ती भी होकर अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। अभिनव वैसे तो मेरठ में रहते थे, लेकिन गांव में छुट्टियों में आते थे तो सभी से जिंदा दिली के साथ मिलते थे। उनके पैतृक घर पर परिवार के लोगों को सांत्वना देने ग्रामीणों का तांता लग गया। अभिनव की ससुराल बालोनी क्षेत्र के मयूं कला गाँव में भी इस दर्दनाक हादसे के बाद शोक छा गया है। अभिनव के ससुर मास्टर शिव कुमार उज्जवल मयूं कला जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं। फिलहाल उनका परिवार भी मेरठ में रह रहा है। अंदाज़ा नहीं था वो आखिरी बात होगी। अभिनव गत 15 मई को छुट्टी मिलने पर मेरठ आना चाहते थे। पिता ने कोरोना संक्रमण के कारण आने से मना कर दिया था। इसके बाद अब 13 जून को घर आने की बात हुई थी। पिता को बुधवार को फोन आने पर उसने आखिरी बार बात हुई, लेकिन अब अंदाज़ा नहीं था कि ये बातचीत आखिरी होगी। शुक्रवार सुबह 4 बजे वायुसेना के सीईओ का फ़ोन आया। उन्होंने विमान हादसे में अभिनव के शहीद होने की जानकारी दी। इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काश वह 15 मई को आ गए होते तो हादसे से बच सकते थे। इकलौते बेटे के चले जाने के गम में माता पिता के आंसू रुक नहीं रहे हैं। वह बेहद मिलनसार थे। आसपास के लोग व सभी रिश्तेदार उन्हें पसंद करते थे। पिता सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि सितंबर 2020 में अभिनव आखिरी बार घर आया था। तब सभी रिश्तेदार और दोस्तों की खैर खबर ली थी। अभिनव के परिजनों ने बताया कि अभिनव में देशभक्ति को लेकर अलग ही जुनून था। पड़ोस में रह रहे डॉक्टर विकास तोमर ने बताया कि अभिनव बचपन से ही बेहद होनहार थे। जब तक किसी चीज़ को सीखने लेते थे तब तक छोड़ते नहीं थे। उनकी बेटी ने बताया कि भैया बेहद प्रोत्साहन करते थे। कैरियर को लेकर जरूरी बातें बताते थे। बेटे की कामयाबी को किया था संघर्ष। शहीद अभिनव चौधरी का परिवार गंगानगर कॉलोनी स्थित C91 मकान में रहता था। यहाँ पिता सत्येंद्र चौधरी, माँ सत्य चौधरी व बहन मुद्रिका चौधरी रहती हैं। पत्नी सोनिका अभिनव के साथ ही रहती थी। अपने इकलौते बेटे अभिनव को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने माता सत्या और पिता सत्येंद्र ने काफ़ी संघर्ष किया। बेटे के लिए उन्हें दुख झेले, लेकिन अभिनव को कोई तकलीफ नहीं होने दी। सत्येंद्र चौधरी खेती के साथ ही गांव में ही मेडिकल स्टोर चलाते थे। अभी भी गांव में उनकी खेती की ज़मीन है। अभिनव की पढ़ाई के लिए माँ सत्या उन्हें लेकर मेरठ में किराए के मकान में अकेली रहने लगी थी। उस समय अभिनव की उम्र बहुत कम थी। पिता सत्येंद्र सप्ताह में एक बार ही मेरठ जाते थे। अभिनव की प्राथमिक पढ़ाई मेरठ के ट्रांसलैम स्कूल से हुई। इसके बाद IIMC देहरादून से आगे की पढ़ाई पूरी की। 12वीं पास करने के बाद वह एयरफोर्स में भर्ती हो गए। जिस बेटे के लिए माता पिता ने इतना संघर्ष किया, वह इस तरह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसे लेकर परिजनों के साथ ग्रामीण भी काफ़ी दुखी हैं। कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने गंगानगर में अभिनव के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। तो इस खबर के अनुसार स्पष्ट है कि बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे अभिनव चौधरी के पैतृक गांव पुसार और ससुराल मयूं कला में लोगों का रो रो कर बुरा हाल।